हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 9.2 समझाऊंगी, जिसमें आज हम मल्टीपल्स के बारे में जानेंगे। 9.1 में हमने फैक्टर्स के बारे में जाना था। फैक्टर्स क्या होते थे? कोई भी किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना हो, मतलब हमें क्या निकालना है कि वो किस किस की टेबल में आता है ना। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था समझाते टाइम पे 4, तो 4 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। ठीक है ना। अब आज हम करने वाले हैं मल्टीपल्स। तो देखो, मल्टीपल्स का मतलब होता है आपको उसकी टेबल लिखनी है। ठीक है, वो किस किस की टेबल में आता है वो नहीं देखना, सिर्फ आपको उसकी टेबल्स लिखनी है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बताऊँ, लिखा राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 13। तो अब आप क्या करने वाले हो? मल्टीपल ऑफ 13 लिखने हैं। और कितने लिखने हैं? फर्स्ट 5 लिखने हैं। तो स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल्स लिख दो। तो 13 की टेबल लिखनी है आपको, मतलब 5 तक। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 और 13 5 जा 65। तो ये आ गए आपके फर्स्ट 5 मल्टीपल 13 के। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, राइट फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 17। फर्स्ट 8 मतलब स्टार्टिंग के 8 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 17 की टेबल लिखनी है आपको, कहाँ तक? 8 तक। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 17 7 जा 119 और 17 8 जा 136। जितने मल्टीपल्स बोले हमने उतने मल्टीपल्स यहाँ लिख दिए। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 19। अब 19 की टेबल लिखनी है कहाँ तक? 5 तक। तो 19 1 जा लिख देना, 2 जा 3 जा 4 जा और 5 जा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है आंसर द फॉलोइंग। कह रहा है इज 114 अ मल्टीपल ऑफ 19। क्या जो ये 114 है ये 19 का मल्टीपल है? तो आप क्या करो, इसको 19 से डिवाइड कर लो। अगर ये 19 की टेबल में आता है तो ये मल्टीपल है, नहीं तो ये नहीं है। तो जब मैंने इसको 19 से डिवाइड किया 114 को, तो मेरा ये आता है 19 6 जा 114 होता है। पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि 114 जो है वो 19 का मल्टीपल है। तो आप क्या लिखोगे? येस 114 इज अ मल्टीपल ऑफ 19। ठीक है। उसी तरीके से बी पार्ट है आपके पास, इज 80 अ मल्टीपल ऑफ 9। तो आप 9 से 80 को डिवाइड करके देख लो। तो वैसे भी आप तो 9 की टेबल ऐसे ही पढ़ सकते हो। तो 9 की टेबल में 80 तो आता ही नहीं है, नहीं आता ना, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नो इट इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है। ऐसी सी और डी पार्ट है दोनों। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम आगे का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है यहाँ पर फाइंड द कॉमन मल्टीपल अमॉन्ग द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ फॉलोइंग। देखो कह रहा है आपको क्या करना है, इनके 6 मल्टीपल्स निकालने हैं पहले, जो भी पार्ट आपको दिया होगा। उसके बाद उसमें से कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक है। तो 6 मल्टीपल मतलब 6 तक टेबल लिखनी है, यही करना है ना। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। तो मैंने पता है क्या किया, यहाँ पर 7 की टेबल लिख दी 6 तक। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42। उसी तरीके से मैंने 9 की टेबल भी लिख दी। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। बस 6 तक ही लिखने हैं, क्योंकि 6 मल्टीपल्स लिखने थे। अब इनमें से अगर मैं कॉमन ढूंढूं, कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में आना चाहिए। तो देखो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है जो दोनों में आ रहा है, नहीं है ना ऐसा कोई भी नंबर। तो जो इसका कॉमन फैक्टर आएगा ना वो आएगा 1। जब आपके पास कोई भी कॉमन ना मिले नंबर, तो आप उसका कॉमन फैक्टर क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। एक और पार्ट देख लेते हैं, चलो 4 और 5 वाला देख लेते हैं। तो पहले हम 4 की टेबल लिखते हैं 6 तक। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। अब उसी तरीके से 5 की भी लिख देते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब इसमें से कोई कॉमन आ रहा है? देखो आप ध्यान से, तो बिल्कुल 20 दोनों में है ना 20। तो इसका मतलब इसका कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? वो हो गया 20। ठीक है। मैंने शायद ए वाले पार्ट में यहाँ फैक्टर लिख दिया था, तो आप वहाँ मल्टीपल कर लेना। ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल आ गया यहाँ पर 20। ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना है। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है फाइंड द 8th मल्टीपल ऑफ 45। 45 का 8th TH लगा हुआ है देखो। तो इसका मतलब आपको पता है क्या करना है? आपको 45 को 8 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 360। ये है इसका 8th मल्टीपल। ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है फाइंड द 7th मल्टीपल ऑफ 36। तो 36 का 7th मल्टीपल निकालना है। तो आप क्या करो, 36 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 252। ठीक है ना। तो ये थी हमारी छोटी सी एक्सरसाइज जिसमें सिर्फ 7 क्वेश्चंस थे।
ठीक है, तो आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।